बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। इस यूनिट हेल्थ एंड सेफ्टी में हम जिंदगी के कुछ बहुत अहम और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे बहुत काम आते हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने 2 टॉपिक्स रीड किए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोविड-19 और सेकंड टॉपिक है हमारे पास इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट। इन 2 टॉपिक्स पर बेस्ड हमने लिसनिंग एक्टिविटीज, वोकैबुलरी के पोर्शन में हमने कुछ एक्टिविटीज सॉल्व की और यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को हमने कवर किया। आज के वीडियो में हम इस यूनिट का थर्ड टॉपिक रीड करेंगे जो कि है हमारे पास लर्निंग फर्स्ट एड फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स। आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेक्स्ट 3A है, यानी ये यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट रीडिंग पोर्शन है हमारे पास। रीडिंग यानी पढ़ना। टॉपिक है हमारे पास लर्निंग यानी सीखना। फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। इन स्कूल्स स्कूल्स में यानी स्कूलों में बच्चों के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद सीखना। ये टॉपिक है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने इसको रीड करना है और इसको सीखना है, यानी इसमें आपको जो प्रैक्टिकल लेसन सिखाए जा रहे हैं वो आपने सीखने हैं ताकि अगर कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको डील कर सके। हम रीड कर रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में। टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट 3A लर्निंग सीखना। फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद इज एन इनवैल्यूएबल लाइफ स्किल। इनवैल्यूएबल कहते हैं निहायत कीमती। लाइफ स्किल जिंदगी की महारत। कि इब्तदाई तिबी इमदाद सीखना एक नहायत कीमती ज़िंदगी की महारत है। इट हेल्प्स ये मदद करता है चिल्ड्रन बच्चों की बिकम के वो बने अवेयर आगाह ऑफ रिस्क्स खतरात एंड इक्विप और उनको आरास्ता करें विद द स्किल्स महारतों से टू कीप देमसेल्व्स सेफ ताकि वो खुद को महफूज रख सके। इट हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ रिस्क्स एंड इक्विप देम विद स्किल्स टू कीप देमसेल्व्स सेफ। कि ये बच्चों को खतरात के बारे में आगाह करता है और इन्हें अपनी हिफाजत के लिए महारतें फराहम करता है। दे कैन हेल्प देमसेल्व्स वो अपनी मदद कर सकते हैं और अदर्स या फिर दूसरों की। इफ इन्वॉल्व अगर वो शामिल हो जाएं या फिर वो एक्सपीरियंस करें इन अ मेडिकल इमरजेंसी तिबी हंगामी हालत। That they can help themselves or others if involved in a medical emergency। कि वो तिबी हंगामी हालत में खुद अपनी या दूसरों की मदद कर सके। It could save their lives ये उनकी जिंदगी बचा सकता है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। It is important ये अहम है टू अंडरस्टैंड कि हम ये समझें that फर्स्ट एड कि जो फर्स्ट एड है यानी इब्तदाई तिबी इमदाद है वेरीज ये मुख्तलिफ होती है फ्रॉम इंजरी टू इंजरी यानी जख्म और चोट के लिहाज से ये मुख्तलिफ होती है। कि ये समझना ज़रूरी है कि इब्तदाई तिबी इमदाद हर चोट के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। इफ़ अगर समवन हैज़ बर्न देयर स्किन कि अगर किसी ने अपनी जिल्द जला दी है, यू कैन नॉट अप्लाई द सेम प्रोसीजर तो आप वही तरीक़ाकार नहीं अपना सकते रिक्वायर्ड जो कि दरकार है फॉर ब्लीडिंग खून बहने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि हर ज़ख्म और हर चोट का इलाज मुख्तलिफ होता है। अगर किसी की जिल्द जल गई है तो उसका इलाज मुख्तलिफ होगा
अगर किसी का खून बह रहा है तो उसका इलाज मुख्तलिफ होगा। सम ऑफ द फर्स्ट एड प्रोसीजर्स की इब्तदाई तिबी इमदाद के कुछ तरीके आर गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के लिए। अब नीचे आपको डिफरेंट फर्स्ट एड प्रोसीजर्स सिखाए जाएंगे, ये आपने सीखने हैं और कभी भी आपकी ज़िंदगी में आप इनको एक्सपीरियंस करें, आपके सामने कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपको उनको डील करना आना चाहिए। तो यहाँ इस टेक्स्ट 3A में हमने ये सीखा कि फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिबी इमदाद सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक लाइफ सेविंग स्किल है जो बच्चों को सेफ रहने में मदद देती है। जैसे कि हमने रीड किया कि इस स्किल से वो इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने रीड किया वो ये है कि हर इंजरी यानी हर चोट का इलाज मुख्तलिफ होता है। अगर आपकी जिल्द जल गई है तो उसका इलाज मुख्तलिफ है, अगर खून बह रहा है तो उसका इलाज मुख्तलिफ है, अगर टांग टूट गई है तो उसका इलाज मुख्तलिफ है। हर चोट हर जख्म पर हम एक जैसी दवा नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस के बारे में रीड किया। अब यहाँ पर पॉइंट्स टू नो में आपको फर्स्ट एड के बारे में बताया गया है कि ये होता क्या है। फर्स्ट एड यानी इब्तिदाई तिबी इमदाद। पॉइंट्स टू नो यानी याद रखने की बातें। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट एड कहते किसे हैं। व्हेन यू प्रोवाइड, जब आप मुहैया करते हैं, बेसिक बुनियादी मेडिकल केयर तिबी इमदाद टू समवन, किसी को एक्सपीरियंसिंग जो कि तजर्बा कर रहा है, अ सडन इंजरी और इलनेस, अचानक किसी चोट या बीमारी का, इट्स नोन एज फर्स्ट एड, तो उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट एड के मुतालिक बताया गया है दैट व्हेन यू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर टू समवन एक्सपीरियंसिंग अ सडन इंजरी और इलनेस, इट्स नोन एज फर्स्ट एड, कि जब आप किसी ऐसे शख्स को जिसे अचानक चोट लगे या बीमार हो जाए बुनियादी तिबी इमदाद फराहम करते हैं तो इसे इब्तदाई तिबी इमदाद यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। इन सम केसेस, बाज़ सूरतों में फर्स्ट एड कंसिस्ट, जो फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिबी इमदाद है, ये मुश्तमिल होती है ऑफ द इनिशियल सपोर्ट, इब्तदाई मदद, प्रोवाइडेड जो कि मुहैया की जाती है, टू समवन किसी को, इन द मिडल ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी, मिडल दरमियान में या दौरान मेडिकल इमरजेंसी तिबी हंगामी सूरत हाल। यानी इन सम केसेस फर्स्ट एड कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू समवन इन द मिडल ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी, के बाद सूरतों में इब्तदाई तिबी इमदाद यानी फर्स्ट एड उस इब्तदाई मदद पर मुश्तमिल होती है जो किसी शख्स को तिबी हंगामी हालत के दौरान दी जाती है। यानी वो इनिशियल सपोर्ट की बात की जा रही है, इब्तदाई मदद की। दिस सपोर्ट की ये जो मदद है, हेल्प देम, ये उनकी मदद करता है सरवाइव, के वो बच जाएं, अनटिल, तब तक, प्रोफेशनल हेल्प अराइव्स, जब तक के पेशावराना तिबी इमदाद पहुंच ना जाए, यानी जब तक के प्रॉपर डॉक्टर ना पहुंच जाए तब तक ये उनकी जान बचाने में उनकी मदद करता है। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज था जिसमें हमने फर्स्ट एड के बारे में रीड किया। सबसे पहले हमने ये रीड किया कि फर्स्ट एड क्या है, इब्तिदाई तिबी इमदाद क्या है। जब आप किसी ऐसे शख्स को जिसे अचानक चोट लग जाए या बीमार हो जाए, उसको जब आप बुनियादी तिबी इमदाद फराहम करते हैं तो इसको फर्स्ट एड कहा जाता है। और बाज़ सूरतों में क्या होता है कि इब्तिदाई तिबी इमदाद उस इब्तिदाई मदद को कहते हैं जो किसी शख्स को तिबी हंगामी हालत के दौरान दी जाती है, और ये जो मदद होती है ये उनकी जान बचाने में उस वक्त तक मदद कर सकती है जब तक कि प्रोफेशनल हेल्प पहुंच ना जाए। मिसाल के तौर पर जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए या जो मरीज है उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया ना जाए, तब तक की जो इब्तिदाई मदद होती है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रीड कीजिए ताकि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट एड प्रोसीजर को रीड करेंगे, तो आइए इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ में आपके पास कुछ इलस्ट्रेशंस भी मौजूद हैं तो उनको आपने नोट करना है। फर्स्ट एड, इब्तिदाई तिबी इमदाद। फर्स्ट प्रोसीजर आपके पास क्या है,
व्हाट टू डू कि आपने क्या करना है इफ समवन हैज अ बर्न कि अगर कोई जल जाए, यानी किसी शख्स के जल जाने की सूरत में आपने उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है। आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, तो आइए इसको रीड करते हैं। और इस प्रोसीजर को आपने इस अंदाज से सीखना है कि कल को खुदा न खास्ता आपके सामने कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसको डील कर सके, यानी आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ परफॉर्म करना आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इफ समबडी, अगर कोई हैज बीन बर्न्ड, अगर कोई जल गया है बाय समथिंग हॉट, किसी गर्म चीज से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो सबसे अहम बात क्या है, इज टू कूल डाउन, आप उसको ठंडा करें, यानी उस जख्म को ठंडा करना है। द बर्न्ड एरिया, उस जली हुई जगह को, यूजिंग वाटर, पानी का इस्तेमाल करते हुए। कि अगर किसी को किसी गर्म चीज से जलन हो जाए तो सबसे अहम बात यह है कि जली हुई जगह को पानी से ठंडा करें। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट रिमूव एनीथिंग दैट इज स्टक टू द बर्न, कि जो चीज जली हुई जगह के साथ चिपकी हो उसे ना हटाएं। स्टक कहते हैं चिपकी को, यानी जली हुई जगह के साथ कोई कपड़ा या कोई चीज चिपक गया हो तो आपने उसको फिलहाल नहीं हटाना। पॉइंट नंबर 3, वेरी केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ, रिमूव आपने हटाना है, एनी लूज क्लोथिंग, कोई ढीला कपड़ा, विच इज कवरिंग, जिसने ढांपा हुआ है, द बर्न्ड, उस जली हुई जगह को, यानी बहुत एहतियात से ढीले कपड़े जो जख्म को ढांप रहे हैं उसको हटा देना है। पुट ऑन ग्लव्स इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो दस्ताने पहन लें। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट फिर उसके बाद पुट देयर बर्न अंडर कूल रनिंग वाटर, कि फिर जली हुई जगह को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। यू कैन यूज अ टैप और होज, आप नलके का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जली हुई जगह को बहते पानी के नीचे रखना है। पॉइंट नंबर 5, देन फिर होल्ड द बर्न अंडर द वाटर फॉर अ फुल 15 to 20 मिनट्स, कि जली हुई जगह को 15 से 20 मिनट तक पानी के नीचे रखें। अवॉइड यानी दूर रहें, यानी ये काम मत करें। अप्लाइंग लगाना, आइस बर्फ, टू बर्न टिश्यू जली हुई जगह पर, यानी जली हुई जगह पर बर्फ ना लगाएं। इट कैन कॉज मोर डैमेज, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। डैमेज कहते हैं नुकसान को। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जली हुई जगह को 15 से 20 मिनट तक पानी के नीचे रखें, उस पर बर्फ ना लगाएं क्योंकि ये मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। और लास्ट पॉइंट है इफ द बर्न इज रियली बिग, अगर जली हुई जगह बहुत ज़्यादा हो एंड पेनफुल और बहुत दर्द हो उसमें, यू नीड टू कॉल रेस्क्यू 1122, तो आपने रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है ऑलवेज, हमेशा। टेल एन अडल्ट, हमेशा किसी बड़े को बताएं, एडल्ट कहते हैं बड़े शख्स को। व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ, एंड गेट बर्न सीन, और उस जली हुई जगह को दिखाएं, बाय अ हेल्थ प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर को। कि अगर जली हुई जगह बहुत ज़्यादा हो और दर्द शदीद हो तो रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, हमेशा किसी बड़े को बताएं और मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है दैट इफ समवन हैज़ अ बर्न, तो आपने उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि जली हुई जगह को पानी से ठंडा करना है। अगर उसके साथ कोई चीज़ चिपकी हुई है तो उसको आपने नहीं हटाना। कोई ढीला कपड़ा अगर जख्म को ढांप रहा है तो उसे आप आहिस्ता से हटा दें। फिर जली हुई जगह को ठंडे पानी के नीचे रखें और 15 से 20 मिनट तक तकरीबन उसको बहते हुए पानी के नीचे आपने रखना है। बर्फ आपने नहीं लगानी वरना ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर भी अगर दर्द कम ना हो रहा हो या जलन बहुत ज़्यादा हो तो आपने रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है और आपने मरीज़ को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब ये प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है किसी छोटे जले हुए ज़ख्म के लिए। अगर स्कूल में किसी की उंगली या हाथ वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा ज़ख्म दिखाया गया है। बड़ा ज़ख्म होने की सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर क्लियर हो चुका है। कल को खुदा न ख्वास्ता आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको फर्स्ट एड देने के काबिल हों। ये आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ लेसन्स में हम आपको लैंग्वेज पढ़ना सिखाते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये प्रोसीजर सिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
जो हमारे पास यूनिट नंबर 1A था। ये था हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसमें हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमने पढ़ा और यहाँ पर मैंने आपको ये टेक्स्ट रीड करना सिखाया, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन मैंने आपको सिखाई। अब यहाँ पर मैं आपको रीडिंग भी सिखा रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन सिखाना भी मेरा मकसद है, लेकिन यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप इस प्रोसीजर को सीखें। कल को खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं तो आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि आपने उसको कैसे डील करना है, तो आपको ऐसी सिचुएशन डील करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट एड प्रोसीजर को रीड किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 61 की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड फर्स्ट एड प्रोसीजर मौजूद है। तो आइए इसको रीड करते हैं। ये सेकेंड प्रोसीजर है हमारे पास फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिबी इमदाद। हाउ टू हेल्प समवन कि किसी की मदद कैसे करें विद अ हीट स्ट्रोक, जब उनको हीट स्ट्रोक हो। अब लास्ट यानी फर्स्ट एड हमने जब रीड किया था वो प्रोसीजर वो था अबाउट व्हाट टू डू इफ समवन हैज़ अ बर्न, कि अगर कोई जल जाए। अब यहाँ पर है हाउ टू हेल्प समवन विद अ हीट स्ट्रोक, कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उनकी मदद कैसे की जाए। अब सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये है कि हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं। हीट स्ट्रोक एक खतरनाक हालत है जो उस वक्त होती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ये उमूमन शदीद गर्मी या धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से होता है। इसकी अगर अलामात मैं आपको बताऊं यानी सिम्टम्स अगर बताऊं तो तेज़ बुखार यानी जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना, चक्कर आना, सर दर्द, कमज़ोरी या थकन, पसीना रुक जाना, या फिर जब कोई बेहोश हो जाए। जून जुलाई में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये हीट स्ट्रोक का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी मदद आपने कैसे करनी है। अक्सर जून जुलाई के महीने में बच्चे असम्बली में गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से, उसी को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। तो अब आइए इसको रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, When your body overheats, कि जब आपकी बॉडी यानी जब आपका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, it can cause heat exhaustion, तो ये हीट एग्जॉशन का सबब बनता है। हीट एग्जॉशन ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जिस्म जो है ये थक जाता है और इसमें पानी की कमी आ जाती है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, कि अगर इसका इलाज ना किया जाए, हीट एग्जॉशन कैन लीड टू हीट स्ट्रोक, तो फिर ये हीट एग्जॉशन जो है ये हीट स्ट्रोक का सबब बन जाता है, यानी इस हीट एग्जॉशन से फिर हीट स्ट्रोक होता है। दिस इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कि ये एक जानलेवा हालत है एंड मेडिकल इमरजेंसी और तिबी इमरजेंसी की सूरत है। यानी ये जो हीट स्ट्रोक का होना है ये असल में एक जानलेवा हालत है और एक तिबी इमरजेंसी है। इफ़ समवन इज़ ओवरहीटेड, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, गर्म हो जाने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनकरेज देम टू, उनकी हौसला अफजाई करें, टू रेस्ट इन अ कूल लोकेशन, कि वो किसी ठंडी जगह पर थोड़ी देर आराम करें। रिमूव, उनसे उतार दें एक्सेस इजाफी लेयर तह ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों की, एंड ट्राई टू कूल देयर बॉडी डाउन बाय डूइंग द फॉलोइंग, और उनकी जिस्म को ठंडा करने के लिए ये वाले स्टेप्स आपने उठाने हैं, ये इक़दाम आपने करने हैं। अब सेकंड पॉइंट में हमने रीड किया है कि अगर कोई शख्स यानी उसके जिस्म का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे किसी ठंडी जगह पर आराम करने का कहें, उसके इजाफी कपड़े उतार दें और उसके जिस्म को ठंडा करने के लिए आपने ये स्टेप्स उठाने हैं। कवर देम विद अ कूल डैम्प शीट, कि उन्हें ठंडी और गीली चादर से ढांप दें। डैम्प कहते हैं गीली को। अप्लाई अ कूल वेट टॉवल टू द बैक ऑफ देयर नेक, कि उनकी गर्दन के पीछे ठंडा और एक गीला तौलिया रख दें। वेट कहते हैं गीला और कूल ठंडा, टॉवल कहते हैं तौलिए को, यानी कोई तौलिया हो, कोई कपड़ा हो, उसको आप गीला करके या ठंडा करके उनकी गर्दन पर रख दें। स्पॉन्ज देम विद कूल वाटर, उनके जिस्म पर ठंडा पानी लगाएं, यानी उनको पानी के छींटे उन पर डालें।
इफ समवन विद हीट स्ट्रोक, कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, गेट्स फीवर, उनको बुखार हो गया है, यानी उनको हीट स्ट्रोक की वजह से बुखार हो गया है, और गेट्स अनकॉन्शियस, या फिर वो बेहोश हो गए हैं, कॉल रेस्क्यू 1122, तो रेस्क्यू 1122 को कॉल करें फॉर हेल्प, मदद के लिए, और सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और फौरी तिब्बी मदद हासिल करें, फौरी तिब्बी इमदाद। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी मदद कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने हीट स्ट्रोक के बारे में रीड किया कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ये उमूमन शदीद गर्मी या धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से हो जाता है, और पाकिस्तान में जून जुलाई के महीने में हीट स्ट्रोक का बहुत ख़तरा रहता है। अब ऐसी सिचुएशन को हमने डील कैसे करना है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो सबसे पहले हमने उनको किसी ठंडी जगह पर आराम करने का कहना है, उनके इजाफी कपड़े उतार देने हैं, उन्हें ठंडी और गीली चादर से ढांप देना है, उनकी गर्दन के पीछे हमें गीला या ठंडा तौलिया रखना है, उन पर पानी की छींटें डालनी है, और अगर ये हीट स्ट्रोक का जो पेशेंट है इनको टेम्परेचर हो जाए यानी फीवर बुखार हो जाए तो हमें फ़ौरन रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस आपको दी गई हैं। हीट स्ट्रोक आप देख सकते हैं, नाक से खून बहना या सर में शदीद दर्द होना, ये बेहोश हो गए हैं, इनको चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी मदद कर रहे हैं, ये गिर रहे हैं यानी बेहोश हो रहे हैं, ये वॉमिट कर रहे हैं। अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी वॉमिटिंग होती है। आप असम्बली में देखते होंगे या तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं या वो वॉमिट कर देते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, सर में दर्द होता है। तो ये सारे अलामात हैं हीट स्ट्रोक के। ये सिम्टम्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं यानी अलामात। अब इसी हीट स्ट्रोक से रिलेटेड आपको नीचे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको रीड करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड हीट स्ट्रोक, यानी इस हीट स्ट्रोक से बचाव के एहतियाती तदाबीर। यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर की बात की जा रही है कि हम इस हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में शदीद गर्मी पड़ती है तो हीट स्ट्रोक का ख़तरा तो रहता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर एक्सट्रीमली हॉट, कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो हैं वो शदीद गर्म हैं। एंड द टेम्परेचर, और वहाँ का दर्जा हरारत कैन राइज अप टू 50 डिग्रीज, और वहाँ का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। यू नीड टू स्टे केयरफुल, आपको मुहतात रहना है, आपको एहतियात करनी है इन दीज हॉट वेदर कंडीशन, इन गर्म मौसमी हालात में। सम ऑफ द थिंग्स, ये कुछ काम है यू कैन डू, जो कि आप कर सकते हैं टू प्रिवेंट, कि आप बच सकें हीट स्ट्रोक्स आर, कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप दर्ज झेल इक़दामात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, स्टे इन अ कूल प्लेस व्हेन द हीट इंडेक्स क्लाइम्स, कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ठंडी जगह पर रहें। देखें जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जून जुलाई अगस्त के महीने में तो अक्सर असम्बली को ख़त्म कर दिया जाता है एक महीने के लिए। उसकी वजह यही होती है कि बच्चे हीट स्ट्रोक से बच सकें। स्टे हाइड्रेटेड व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड, कि गर्म मौसम में अपने जिस्म को पानी की कमी से बचाएं। हाइड्रेटेड कहते हैं जब जिस्म में पानी पूरा हो, डिहाइड्रेटेड कहते हैं जब जिस्म में पानी की कमी आ जाए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड जूसेस, ज़्यादा मकदार में पानी और जूस पिएं। अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा और आपको ऐसा करना भी चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो एक तो आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि अपने लिए पानी की बॉटल्स लेकर आया करें, और दूसरा ये कि अगर बच्चे कहीं पानी पीने के लिए बाहर जाने का पूछें तो उनको इजाज़त ज़रूर दिया करें। टेक अ बाथ और अ शॉवर ट्वाइस अ डे, के दिन में 2 बार नहाया करें या फिर शॉवर लिया करें। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमने रीड किए हैं टू अवॉइड हीट स्ट्रोक, जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं
गर्मी के मौसम में जून, जुलाई, अगस्त, मई का महीना भी बहुत गर्म होता है। अब तो पाकिस्तान में मौसम जो है तो काफ़ी शदीद हो गए हैं, यानी उन्होंने शिद्दत इख्तियार कर ली है। सर्दी में बहुत सर्दी होती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है। तो इन पॉइंट्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच सके। और यहाँ पर आपने जो प्रोसीजर रीड किया है, जो तरीका रीड किया है आपने और जो आपको सिखाया गया है, इसको आपने सीखना है ताकि खुदा न खास्ता अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप इसको डील कर सकें। तो यहाँ पर हमने सेकंड प्रोसीजर रीड किया ऑफ फर्स्ट एड, दैट हाउ टू हेल्प समवन विद अ हीट स्ट्रोक। अब नेक्स्ट पेज नंबर 62 पर हमारे पास थर्ड प्रोसीजर है, तो आइए इसको रीड करते हैं। ये हमारे पास थर्ड प्रोसीजर है, फर्स्ट एड, इब्तदाई तिबी इमदाद। हाउ टू ट्रीट समवन विद अ नोज ब्लीड, कि अगर किसी की नाक से खून बहे तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। नोज ब्लीड जो है ये भी बच्चों में बहुत कॉमन है। अक्सर गर्मी की वजह से नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, यहाँ पर हम उसका प्रोसीजर रीड करेंगे। टू ट्रीट समवन विद अ नोज ब्लीड, कि अगर किसी की नाक से खून बह रहा है तो हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे। आस्क देम टू, तो फिर उनसे कहें कि वो ये काम करें। फर्स्ट पॉइंट है सिट डाउन, के बैठ जाएं एंड लीन देयर हेड फॉरवर्ड, और अपने सर को आगे की तरफ झुकाएं। लीन कहते हैं झुकाने को, हेड सर, फॉरवर्ड आगे की तरफ। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि किसी के नाक से खून बह रहा है, तो उसकी मदद हम कैसे करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं और अपना सर आगे की तरफ झुकाएं। पॉइंट नंबर 2, यूजिंग द थंब, थंब कहते हैं इस उंगली को, एंड इंडेक्स फिंगर और शहादत की उंगली, थंब अंगूठा। अब थंब हमारे पास ये है, इंडेक्स फिंगर ये है, तो इन दोनों उंगलियों की मदद से फर्मली, जोर से प्रेस, दबाएं और पिंच द नोस्ट्रिल्स क्लोज्ड, कि अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से नाक की नथनों को मजबूती से दबाएं। अब इन दोनों उंगलियों से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपने जोर से अपने नोस्ट्रिल्स को दबाना है। कंटिन्यू, आप जारी रखें टू अप्लाई दिस प्रेशर। अब यहाँ पर उंगलियों का काम क्या है, इससे आपने अपनी नाक को जोर देना है, प्रेशर डालना है। कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए, कि इस दबाव को मुसलसल 5 मिनट तक जारी रखें, यानी आपने अपनी नाक पे ये दोनों उंगलियां 5 मिनट तक दबाए रखनी है। चेक एंड रिपीट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स, और फिर चेक करें और जब तक खून बंद ना हो जाए ये अमल आप दोहराते रहें। रिपीट, दोहराना, और आपने इसको चेक भी करना है, यानी अगर फिर से खून बह रहा है तो आपने फिर से इन दोनों उंगलियों को अपनी नाक पर रखना है और थोड़ा प्रेशर डालना है उस पर। इफ़ द नोज ब्लीड कंटिन्यूज फॉर 20 मिनट्स, और अगर नाक से ये खून बहना 20 मिनट तक जारी रहे और लॉन्गर या फिर इससे भी ज़्यादा, सीक इमरजेंसी मेडिकल केयर, तो फिर आप फौरी तिबी मदद हासिल करें। कॉल रेस्क्यू 1122 फॉर हेल्प, और रेस्क्यू 1122 को कॉल करें मदद के लिए। अब यहाँ पर आपको जो इलस्ट्रेशंस दी गई हैं इनमें आपको बताया गया है कि आपने सर को ऐसे पीछे की तरफ नहीं लेकर जाना, बल्कि सर को आपने आगे की तरफ रखना है और इन दोनों उंगलियों से आपने इस पर प्रेशर डालना है अपने नॉस्ट्रिल्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 तरीके ठीक हैं और ये जो तरीके हैं ये गलत है। तो यहाँ पर हमने थर्ड प्रोसीजर रीड किया, हाउ टू ट्रीट समवन विद अ नोज ब्लीड, कि अगर किसी की नाक से खून बह रहा है तो उसको हम कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। सबसे पहले हम उनसे बैठने का कहेंगे और अपने सर को आगे की तरफ झुकाने का कहेंगे। फिर अंगूठे और शहादत की उंगली से नाक की नथनों को मजबूती से दबाए रखना है और इसको आपने 5 मिनट के लिए इसी तरह का प्रेशर देना है। फिर आपने चेक करना है और अगर खून बह रहा हो तो आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है और अगर ये खून 20 मिनट्स तक ना रुके तो फिर बेहतर है कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 3 प्रोसीजर्स को रीड किया। ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन प्रोसीजर्स को सीखें और अगर खुदा न ख्वास्ता आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप इसको डील कर सकें। ये बहुत कॉमन सिचुएशंस हैं, अक्सर स्कूल में आप इनको फेस करते हैं। असम्बली के दौरान अक्सर गर्मी की वजह से बच्चे बेहोश हो जाते हैं या वॉमिट कर देते हैं या नाक से खून आना या किसी जगह का जल जाना, ये बहुत
कॉमन चोटें हैं, लगती रहती हैं, इसीलिए आपको इनको ट्रीट करना सिखाया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी अगर हो जाती है या किसी और के साथ, तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आई होप कि आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकेंगे अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर वन बाय वन हम इनके आंसर्स को रीड करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, कि दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने आंसर्स थोड़े डिटेल में लिखने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लर्निंग फर्स्ट एड फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन फर्स्ट एड सेव लाइव्स, कि इब्तदाई तिबी इमदाद यानी फर्स्ट एड किसी की जान कैसे बचा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न फर्स्ट एड, कि इब्तदाई तिबी इमदाद यानी फर्स्ट एड से मुतल्लिक सीखना क्यों ज़रूरी है। हम फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस को रीड कर चुके हैं टेक्स्ट 3A में, वहीं से हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट एड प्रोवाइडेड फॉर अ बर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रोवाइडेड फॉर अ नोज ब्लड, कि जलने की सूरत में दी जाने वाली इब्तदाई तिबी इमदाद नाक से खून बहने की सूरत में दी जाने वाली इमदाद से मुख्तलिफ होती है। ये पॉइंट भी हमने रीड किया है। Why is it important to learn the different procedures, कि क्यों ज़रूरी है कि हम ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार सीखें, रिक्वायर्ड जो कि दरकार होती हैं फॉर डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज, मुख्तलिफ तिबी हंगामी हालात के लिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमने रीड किया था कि हर चोट का इलाज मुख्तलिफ होता है, जैसे कि अगर कोई जल जाए और किसी की नाक से खून बहे, तो इन दोनों के लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 3 क्वेश्चंस को रीड किया। अब आइए वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 3, हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ कैन फर्स्ट एड सेव लाइव्स, कि फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब इमदाद कैसे किसी की जान बचा सकती है। फर्स्ट एड कैन सेव लाइव्स, कि इब्तदाई तिबी इमदाद जान बचा सकती है बाय प्रोवाइडिंग मुहैया करना इमीडिएट फौरी हेल्प मदद इन एन इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी में, यानी इब्तदाई तिबी इमदाद इमरजेंसी में फौरी मदद फराहम करके जान बचा सकती है। इट कैन स्टॉप ब्लीडिंग, ये खून को रोक सकती है। रिड्यूस, कम करना, पेन, दर्द को, ये दर्द को कम कर सकती है। एंड प्रिवेंट, और बचा सकती है। अ कंडीशन, हालत, फ्रॉम गेटिंग वर्स, बुरे होने से। अनटिल, तब तक। प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स, तब तक जब तक कि डॉक्टर ना पहुंच जाए। क्विक एक्शन कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन्स लाइफ, के बर वक्त मदद किसी की जान बचा सकता है। फर्स्ट एड कैन सेव लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट हेल्प इन एन इमरजेंसी, के इब्तदाई तिबी इमदाद इमरजेंसी में फौरी मदद फराहम करके जान बचा सकती है। इट कैन स्टॉप ब्लीडिंग, रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट अ कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स, कि ये खून बहना रोक सकती है, दर्द को कम कर सकती है और हालत को मज़ीद ख़राब होने से बचा सकती है, तब तक जब तक कि डॉक्टर ना पहुंच जाए। क्विक एक्शन कैन प्रोटेक्ट अ पर्सनस लाइफ, के बर वक्त मदद किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने हीट स्ट्रोक के प्रोसीजर में रीड किया कि कोई शख्स गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है। अब हमने एम्बुलेंस को कॉल की है और वो शख्स 20-25 मिनट तक उसी तरह उस धूप में पड़ा रहे, तो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन मज़ीद बदतर हो जाएगी। बेहतर ये है कि हम उसको उस गर्म जगह से उठाएं, ठंडी जगह पर ले जाएं और उनको फर्स्ट एड दें। जैसे कि हमने रीड किया कि उनको ठंडे कपड़े से ढांप दें या पानी की छींटी उन पर डालें, तो उनकी हालत बेहतर हो सकती है। यानी हमने किसी मरीज़ को बदतर हालत की तरफ जाने से रोकना है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट एड है ये किसी की जान बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न फर्स्ट एड, की इब्तदाई तिबी इमदाद से मुतल्लिक सीखना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम है, टू लर्न फर्स्ट एड,
इब्तदाई तिबी इमदाद सीखना बिकॉज क्योंकि इट प्रिपेयर्स, क्योंकि ये तैयार करता है अस हमें, टू हैंडल कि हम संभाल सकें इमरजेंसी सूरत हाल को। कि इब्तदाई तिबी इमदाद सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हंगामी हालात के लिए तैयार करता है। इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है, टू स्टे काम, कि हम पुरसुकून रहें, यानी हम घबराएं नहीं, एंड एक्ट वाइजली, और हम सही फैसला करें। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात में। अब ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इट हेल्प्स अस स्टे काम एंड एक्ट वाइजली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि ये हमें मुश्किल हालात में पुरसुकून रहने और सही फैसला करने में मदद देता है। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम अपनी मदद कर सकते हैं, एंड अदर्स, दूसरों की, एंड रिड्यूस, और हम कम कर सकते हैं, द रिस्क ऑफ सीरियस हार्म, रिस्क कहते हैं खतरे को, सीरियस हार्म, शदीद नुकसान का, यानी हम खुद को और दूसरों को शदीद नुकसान से बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने मरीज को बदतर की तरफ जाने से रोकना है, उसको हमने बेहतरी की तरफ लेकर आना है, तब तक जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए या हम उनको हॉस्पिटल ना पहुंचा दें। It is important to learn first aid because it prepares us to handle emergencies. It helps us stay calm and act wisely in difficult situations. We can help ourselves and others and reduce the risk of serious harm. कि इब्तदाई तिबी इमदाद सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हंगामी हालात के लिए तैयार करता है। ये हमें मुश्किल हालात में पुरसुकून रहने और सही फैसला करने में मदद देता है। हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। The first aid provided for a burn is different from the one provided for a nosebleed. ये सिचुएशन हम रीड कर चुके हैं कि जो इब्तदाई तिबी इमदाद हम जलने की सूरत में देते हैं वो मुख्तलिफ होती है अगर किसी के नाक से खून बहे। Why is it important to learn the different procedures, कि ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार सीखना क्यों ज़रूरी है, required for different medical emergencies, मुख्तलिफ तिबी हंगामी सूरत हाल के लिए, यानी डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ये डिफरेंट प्रोसीजर्स सीखना क्यों ज़रूरी है। डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, कि मुख्तलिफ तिबी हंगामी हालात के लिए मुख्तलिफ इलाज की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट, इलाज। अ बर्न नीड्स कूलिंग, अगर कोई जगह जल जाती है तो उसको ठंडा करने की ज़रूरत होती है। वाइल अ नोज ब्लड रिक्वायर्स प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, जबकि अगर किसी के नाक से खून बह रहा है तो उस पर दबाव देने की ज़रूरत है ताकि वो खून रुक जाए। यूजिंग द रॉन्ग मेथड, गलत तरीका इस्तेमाल करने से, कैन मेक द कंडीशन वर्स, ये हालात को मज़ीद बदतर कर सकता है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम है, टू लर्न करेक्ट प्रोसीजर्स, कि हम सही तरीक़ाकार को सीखें, फॉर ईच टाइप ऑफ इंजरी, हर चोट के लिए। दोबारा से आंसर को रीड करते हैं। डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, के मुख्तलिफ तिबी हंगामी हालात के लिए मुख्तलिफ इलाज की ज़रूरत होती है। अ बर्न नीड्स कूलिंग वाइल अ नोज ब्लड रिक्वायर्स प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, कि जलने की सूरत में ज़ख़म को ठंडा करने की ज़रूरत होती है, जबकि नाक से खून बहने की सूरत में दबाव डालकर खून को रोकना पड़ता है। यूजिंग द रॉन्ग मेथड कैन मेक द कंडीशन वर्स, के गलत तरीका इस्तेमाल करने से हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न करेक्ट प्रोसीजर्स फॉर ईच टाइप ऑफ इंजरी, इसीलिए हर चोट के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। इस यूनिट पर जो लास्ट 3 वीडियोज़ हम बना चुके हैं उससे आज की वीडियो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है क्योंकि इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखी हैं। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि हम सब फेस करते हैं। एज ए टीचर मैं भी अपने स्कूल में ये सारी सिचुएशंस फेस करती हूँ कि कभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कभी किसी की नाक से खून निकल आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक तो हम उसके लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, यानी हमें मालूम होगा कि हमें क्या करना है उसके लिए। जब हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या करना है तो उस वक्त हम घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रीड किया कि सबसे पहले तो आप रिलैक्स रहते हैं, आप काम रहते हैं और उस सिचुएशन को ठंडे दिमाग से आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये वाला टॉपिक अभी तक हमारा एंड नहीं हुआ,
इसी टॉपिक पर बेस्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी के पोर्शन में कुछ एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा, लेकिन चूंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए वोकैबुलरी के पोर्शन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने लर्निंग फर्स्ट एड फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स के टॉपिक को रीड करना स्टार्ट किया। इसमें कुछ हमने प्रोसीजर्स सीखे हैं। फर्स्ट एड प्रोसीजर हमने सीखा है व्हाट टू डू इफ समवन हैज़ अ बर्न। सेकेंड प्रोसीजर हमने सीखा है हाउ टू हेल्प समवन विद अ हीट स्ट्रोक। और थर्ड प्रोसीजर हमने सीखा है हाउ टू ट्रीट समवन विद अ नोज ब्लेड। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स को हमने रीड किया। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।